नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी प्यारी सोल फैमिली, आज जो मुझे चैनल्ड मैसेज मिले हैं वो आज जो डेट है हमारी 11/1/2026, यानी कि मिलकर 11/11 या यूँ कह लीजिए 11/11 का एक पोर्टल बना रही है। और ये जो पोर्टल है ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये अभी एक पोर्टल एक ऐसा लूप क्रिएट करेगा जो अभी से लेके यानी कि 11 जनवरी से लेके जो हमारा अगला साल का बड़ा पोर्टल आएगा जो 11 नवंबर तक आता है, यानी कि 11 मंथ में आएगा। तब भी ये 11 की एनर्जी क्रिएट करेगा। तब तक ये जो पोर्टल है इसकी एनर्जी रहेंगी। और ये साल जो है सन का है, तो इसमें साल में बहुत सारी एनर्जीज पावरफुल मून जो आने वाले हैं, और साथ में ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज का जो ये पोर्टल है ये किस तरह से कलेक्टिव एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रहा है और क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में चेंजेस को। तो सबसे पहले बता दूं कि 11/11 यानी कि ये क्रिएट कर रहा है एक मिरर इफ़ेक्ट, यानी कि जो भी कुछ इस समय आपके अंदर है वो आपको आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट कराया जाएगा। और हो सकता है कोई ट्रॉमा हो तो वो आपको सामने से आके हिट कर दे, कोई पैटर्न हो आपका आपका सबकॉन्शियस बिलीव हो, नेगेटिव बिलीव हो या कोई पॉजिटिव बिलीव हो, तो वो आपको आपकी रियलिटी में मिल सकता है। जैसे कि हो सकता है कि आपके अंदर कोई फियर हो किसी चीज़ का कि अगर मुझसे ये चीज़ छूट गई तो क्या होगा। तो हो सकता है कि वो चीज़ आपको रियल लाइफ में घटित होती हुई दिख जाए और आपको आपके उस डर से सामना करा दिया जाए। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके साथ हो सकती है। आपको अगर लगता हो कि अगर मैं गुस्सा करूँगी तो शायद मेरी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो हो सकता है कि आपके सामने वही सिचुएशन बना दी जाए जिसमें आपको गुस्सा ट्रिगर हो जाए और आप गुस्से पर उतर आए। तो ये चीज़ें मिरर इफ़ेक्ट, ये जो पोर्टल है ये आपको मिरर इफ़ेक्ट यानी कि जो कुछ भी आपके अंदर है आपको आपके सामने से बाहर से दिखाया जाएगा। कलेक्टिव में बात करूँ तो इस समय जो हो सकता है दो एनर्जीज़ हैं जो आपको विज़न या मेडिटेशन या ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है कि दिख रही हो। आपको इस समय स्नेक भी दिख सकता है, क्योंकि जो हमारा 25 यानी कि 999 की जो एनर्जी गई है लास्ट ईयर की, वो अभी भी जो हमारा फायर सन हॉर्स जो है वो फरवरी आफ्टर चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद एक्टिवेशन होगा 17 फरवरी से। तो हो सकता है कि उसकी अभी जो स्नेक की एनर्जी है वो पूरी तरह से लास्ट जो रेजिड्यू बचा है वो है। तो अभी कलेक्टिव में दो तरह के स्नेक्स आपको दिख सकते हैं विज़न में। एक या तो आपको ब्लैक स्नेक बहुत ज़्यादा दिख सकता है विज़न में या ड्रीम में, या फिर आपको गोल्डन कलर का स्नेक बहुत ज़्यादा दिख सकता है। तो यहाँ पर ये दो स्नेक्स अलग अलग मीनिंग दिखा रहे हैं। सॉरी। ब्लैक स्नेक जो है आपको बता रहा है कि आपका जो भी कार्मिक साइकिल आपने अभी एंड की है वो पूरी तरह से जो उसका लास्ट रेजिड्यू बचा हुआ है, अगर आपको ब्लैक स्नेक दिखता है तो वो कार्मिक साइकिल का जो लास्ट रेजिड्यू है वो कुछ कुछ हद तक अभी भी बचा हुआ है और वो एंड हो रहा है। तो जो कुछ भी आपके सबकॉन्शियस में उस साइकिल से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं वो रिलीज़ होने के लिए सरफेस पे आ रही हैं। तो हो सकता है कि पुरानी मेमोरीज एकदम से आपको याद आना स्टार्ट हो जाए, आपको ड्रीम्स में भी उसी तरह से किसी पर्टिकुलर पर्सन के या जो भी आपकी साइकिल थी किसी रिलेशनशिप की या जो भी चीज़ की आपकी साइकिल थी जो आपने एंड की है 2025 में, उससे रिलेटेड मेमोरीज आपकी सरफेस पे आ सकती हैं। बट यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये हो चुकी है क्योंकि हम ऑलरेडी 111 की एनर्जी में एंटर कर चुके हैं। तो जो भी चीज़ें थी वो लास्ट रेजिड्यू सिर्फ मेमोरी आ रही हैं, आपको सबकॉन्शियस में दिखाई जा रही हैं, लेकिन आप उनको इमोशनल नहीं हो रहे, उनको अवेयरनेस के साथ हैंडल कर पा रहे हैं। और आप खुद ये चीज़ देख रहे हैं कि आप उन चीज़ों जो भी पुरानी मेमोरीज या साइकिल थी आप उसको अवेयरनेस के साथ बखूबी ज़्यादा ट्रिगर हुए बिना ही हैंडल कर पा रहे हैं। और साथ में जो है आपको अगर ऐसे कार्मिक साइकिल एंड होने के ड्रीम्स आ रहे हैं या उसी पर्सन या रिलेशनशिप से रिलेटेड ड्रीम आ रहे हैं तो वहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि उन ड्रीम्स में ज़्यादा जो है आपको फीलिंग नहीं हो रही, इमोशंस नहीं हो रहे, वो जस्ट एक ड्रीम है जिसमें
किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर देखते हैं तो वो जस्ट एक इमेज की तरह आ रहा है और चला जा रहा है। तो ये है ब्लैक स्नेक की बात, जिनकी कलेक्टिव में जो कलेक्टिव अभी मेजरली अपनी कार्मिक साइकिल का जो लास्ट लूप है, यानी कि लास्ट फ्रेगमेंट जो बचा हुआ है उसको रिलीज कर रहे हैं, उनके साथ ये कुछ हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि गोल्डन स्नेक की। तो जिन लोगों को भी गोल्डन स्नेक अभी दिखाई दे रहा है विजन में या फिर ड्रीम्स में या मेडिटेशंस में, तो गोल्डन स्नेक जो मुझे चैनलिंग हुई है वो इस हिसाब से हुई है कि गोल्डन स्नेक आपसे कह रहा है कि आपको लेना है अपनी लाइफ में एक्शन। आपका पाथ क्लियर हो चुका है और आपको एक क्लैरिटी आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि आपको बाउंड्रीज बना के अपनी लाइफ की, अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लैरिटी के साथ एक्शन में ढालना है। ये गोल्डन स्नेक जिनको भी दिख रहा है उनसे यही कहा जा रहा है कि आपको एक्शन मोड में आना है, और जो कुछ भी क्लैरिटी आपको अंदर से मिल रही है उस पर अब आपको एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। तो ये दो तरह की मुझे जो है चैनलिंग हुई थी। और साथ में आज की अगर बात करूँ तो 1111 का जो पोर्टल है ये मिरर इफेक्ट के साथ साथ आपको जो भी पर्जिंग होगी इसके लिए इस टाइम पे बेस्ट है आपको मिरर एक्सरसाइज में जो कुछ भी आपको अपने अंदर दिखता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको अवेयरनेस के साथ आप रिमूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ से हील कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मिरर एक्सरसाइज के लिए आप मिरर का यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में सुबह उठते ही अपने आप से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है और आपका किस वूंड पे, यानी कि किस पर्टिकुलर चीज़ पे आज काम करने का मन है। क्या आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ समय बिताने का मन है या मैस्कुलिन के साथ या फेमिनिन के साथ। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देख के अपने आप से बातें कर सकते हैं। इस समय ये बहुत कारगर रहेगा। साथ में ये जो 1111 है इसका अगर सम किया जाए तो ये क्रिएट कर रहा है 4 की एनर्जी। अब 4 की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर 2 तरह से चैनल हुई है और 2 तरह से रिलेट कर पाई हूँ और समझ में आई है। तो पहला 4 जो है वो आपको प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि आपको अपनी एनर्जीज़ के लिए अवेयर होना होगा। अब आप अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा जाया नहीं कर सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी एनर्जी क्योंकि ये 1111 एक मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी को क्रिएट करता है, तो आप जिस चीज़ पर भी फोकस करेंगे वो चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। तो आपकी एनर्जी जिस भी जगह, जिस भी डायरेक्शन में ज़्यादा लगाई जाएगी वो चीज़ आपकी लाइफ में रियलिटी बनती हुई आपको नज़र आएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना फोकस जो है वो आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन जो आप लाइफ में एक्चुअली में चाहते हैं उसी पर रखना होगा। साथ में प्रोटेक्शन की बात करूँ तो एनर्जी सेविंग करनी होगी। एनर्जी आपको हर तरह से सेव करनी होगी, ना सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, बल्कि आपको डेली लाइफ में अवेयरनेस होके अपने फूड कंजप्शन से, प्लस अपने सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग से, और सोशल मीडिया पे जो आप टाइम बिताते हैं और आसपास का जो सर्कल है उसमें आप कितनी देर तक बातें करते हैं, कितनी देर तक गप्पे मारते हैं या उनसे मीनिंगफुल बातें करते हैं, या आप अपनी शब्दों के जरिए कितनी यानी बातें करते हैं, बातों के जरिए कितनी एनर्जी को आप वेस्ट करते हैं, या मीनिंगफुल बात बोलकर आप मौन में ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपको एनर्जी सेविंग के लिए कहा जा रहा है, प्लस आपको प्रोटेक्शन के लिए बोला जा रहा है कि 4 की एनर्जी है तो आपको अपना प्रोटेक्शन ऑन करना है, यानी कि आपको इस समय अपने और आप को लॉक करने में, उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत अच्छे से वर्क करना है। और ताकि क्योंकि आपको जो भी हायर चैनलिंग या एनर्जीज आपकी क्लियर होने के बाद जो आपकी इंट्यूशन शार्प होने वाली है, आगे वाले आने वाले पोर्टल्स के जरिए आपको जो जो नई नॉलेज मिलने वाली है, और जो जुपिटर प्लैनेट के थ्रू जो कल की रीडिंग थी उसमें मैंने बताया था कि विजडम के पोर्टल्स ओपन हुए हैं, तो अगर आप वहाँ वो चीज़ें लेने वाले हैं तो आपको एनर्जी लीकिंग से बचना होगा, ताकि और इसके लिए आपको ऑरा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो 4 का नंबर मुझे चैनल हो रहा है, ये 4 नंबर यानी कि रूट चक्रा को दिखा रहा है कि रूट चक्रा, कल भी मैंने बोला था कि रूट चक्र की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस समय पे, क्योंकि जितनी भी ये एनर्जी हाई होती जा रही है, पूरा 1 का ईयर है, सन का ईयर है, और सन की एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र और उसको साधने के लिए, आपकी बॉडी में साधने के लिए आपका रूट चक्र स्टेबल होना, ग्राउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरा जो रूट चक्र, आपको ग्राउंडिंग, प्रॉपरली ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल सिम्टम्स की बात अगर मैं करूँ तो इस समय आपको हो सकता है कि लेग्स में पेन हो, पेट में बराबर आपको खिंचाव और सोरिंग टाइप का हो सकता है। फूड की चॉइसेस आपकी बदल सकती हैं, आपको कुछ जो बाहर की चीज़ें आप खाते थे
वो शायद आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, या फिर आप जो पहले कभी नहीं खाते थे वो आपको स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, आपको कफ, खांसी, कोल्ड बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस समय पे आपके अंदर फायर एलिमेंट जन्म ले रहा है। और फायर और आपके अंदर ऑलरेडी वाटर है, क्योंकि हमारी बॉडी मोर देन 70% वाटर ही है। तो जब भी फायर एलिमेंट यानी कि आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम होता है तो एक इन्फ्यूज़न सा क्रिएट होता है बॉडी में, एलिमेंटल इन्फ्यूज़न। और जब फायर और वाटर मिलते हैं, यानी कि आपके इमोशंस एंड प्लस जो फायर का एक मिक्सअप होता है, तो वो आपकी बॉडी में कोल्ड क्रिएट कर सकता है और आपको थ्रोट पे सोरनेस हो सकती है। आपको अंदर से ही लग सकता है कि आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपको बोलने की इच्छा नहीं हो सकती है। और आपको हो सकता है कि कानों में भी आपके अचानक से ही सडन पिंग करके कोई आवाज़ आना, या फिर हो सकता है कि किसी की नॉर्मल बात करते हुए उसकी टोन को आप पिक करके आप इरिटेशन फील कर सकते हैं, और आपको लगे कि मुझे जस्ट साइलेंस में अकेले समय बिताना है। तो ये जस्ट क्योंकि प्लानिटरी अलाइनमेंट हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, जब से हमने 111 के पोर्टल में एंटर किया है, तो बहुत छोटे छोटे गैप्स में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इन सब चीज़ों को स्टेबल करने के लिए हमारी बॉडी को टाइम चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें अभी हमारे साथ हो रही हैं। और इन सब के दौरान जो है चक्रास की अगर मैं बात करूं, तो चक्रास जो इस 11/11 यानी कि आज के पोर्टल से और नेक्स्ट नवंबर तक जो रहने वाला है, वो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा सबसे ज़्यादा इफेक्ट में रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सन की एनर्जी है। और फायर हॉर्स जो है वो 17 फरवरी के बाद जो है एंटर करने वाला है। तो उससे पहले जो एक रास्ता होता है उस रन को, उस पाथवे को क्लियर करके हॉर्स की रन के लिए, वो रास्ता जो है अभी क्लियर हो रहा है। तो सोलर प्लेक्सिस पे अभी सबसे ज़्यादा काम होगा। तो आपको पेट से रिलेटेड इशू रहने वाले हैं, पेट बिना कुछ खाए भरा भरा भी लग सकता है, और कम से कम खाना कंज्यूम करने की आपको अंदर से इच्छा हो सकती है। और रिकमेंड करूँगी कि रात में आप ज़्यादा हैवी फूड लेके ना सोए, जस्ट जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खाएं, जिससे आपका कि काम हो जाए, रात में भूख ना लगे। बट बहुत ज़्यादा हैवी मील ना ले अभी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है अभी इस नई एनर्जी के साथ जो है कंबाइनिंग हो रही है। और क्योंकि आपका सब कॉन्शियस इस एनर्जी को एडजस्ट कर रहा है, प्रोसेसिंग में है, आपकी बॉडी भी इसको प्रोसेस कर रही है। तो इस समय आपकी ज़रूरत नहीं है आपको कि आप आउटर वर्ल्ड में अपनी एनर्जी को ज़्यादा लगाएं, अंदर ही आपको अपने साथ टाइम बिताने की अभी ज़रूरत है। और आपको ये भी अभी लग सकता है कि मैं कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ, मुझे आइडियाज़ तो आ रहे हैं, क्या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, क्या मैं आलसी हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी ये जो समय है ये अपने साथ अंदर काम करने का है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको एक क्लैरिटी आ रही हो चीज़ों पे कि मुझे ये काम करना है आगे। बट इसके लिए आप सोच रहे हो कि अगर मुझे आंसर मिल रहे हैं, मुझे एक्शन लेना है, तो मैं ले क्यों नहीं पा रही। क्योंकि ये समय है अभी आपके डाउनलोड्स का, आपको एक सडन क्लैरिटी देने का, आपको एक पाथ जो है जिस पे आपको आगे रन करना है, यानी कि साल में जो एक्शंस लेने हैं वो आपको क्लैरिटी आ रही है। बट क्योंकि अभी वो पोर्टल ओपन नहीं हुआ, पाथ पूरी तरह क्लियर नहीं है, इसलिए शायद आप अभी उनको एक्शन नहीं ले पा रहे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल शांति से अपनी जो है जर्नी को एंजॉय कीजिए। हाँ, समय थोड़ा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि ना आप कुछ कर पा रहे हो और आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं उनको एक्शन में लाने के लिए। बट ट्रस्ट में, जब टाइम आएगा तब आप कर पाएंगे। और हो सकता है आपको अभी ड्रीम में लेवल 11 का पोर्टल खुलता हुआ दिखे। जैसे कुछ इस तरह के ड्रीम्स हो सकते हैं कि कहीं ताला या चाबी खोलकर आप किसी नए रूम में एंटर कर रहे हैं, या फिर कोई गोल गोल लाइट है उसमें आप एंटर कर रहे हैं, इस तरह। या फिर कोई आपको वॉच दिख सकती है जिसमें आपको टाइमिंग्स दिख सकती हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके सामने खुल सकती हैं। कोई टनल है जिसमें आप एंटर कर रहे हैं, इस तरह के कुछ विज़न सबके साथ अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग टाइमलाइन पे है। तो आप हो सकता है कि इन जगहों पर एंटर करें और 11/11 के पोर्टल में एंटर कर सकते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है अभी के लिए, आप खूब सारा पानी पिएँ, अच्छी अच्छी हरी सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड खाएं, प्रॉपर ग्राउंडिंग करें, बहुत अच्छा होगा। अगर आप अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करें, अपने अर्थ एंड फायर एंड आप साथ में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एलिमेंट्स तो आपको पांचों बैलेंस करने की ज़रूरत है, बट अभी के लिए आपको अपना अर्थ एलिमेंट प्लस अपना वाटर इनटेक बढ़ा देना है, क्योंकि फायर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
और साथ में आपको एक चीज़ और हो सकती है एडिशनल, ये जो है ये आपको एक डिक्लटरिंग की इच्छा बहुत तेज़ी से जाग सकती है कि आपके पास जो कुछ भी है आपको अचानक से लगेगा कि जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है मुझे उन चीज़ों को हटा देना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है कि आपका जितने में काम हो जाए, यहाँ पर एक जगल चलेगी आपके अंदर की नीड वर्सेस डिज़ायर। तो आपको जितनी की नीड होगी आपको जस्ट उतना रखने की ज़रूरत होगी, और जो अभी तक आपने कलेक्ट किया होगा आपके पास, यानी कि जो डिज़ायर बेस्ड चीज़ें होंगी जो बहुत सारी आपने रखी होंगी, आपको लगेगा कि शायद ये किसी और नीडी को देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बहुत सारे क्लोथ्स हैं तो आपको मन करेगा कि मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतने रखती हूँ, जो एक्स्ट्रा है वो किसी नीडी को दे दूँ। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। डीक्लटरिंग के टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें जो बिल्कुल सर्व नहीं कर रही उनको हटा दो। हटाने का मतलब आप बिल्कुल फेंक दोगे उनको, और कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि जो ख़राब हो चुकी हैं बट अगर उनको रिपेयर किया जाए तो लाइफ में रहने लायक है। तो इस तरह की डिक्लटरिंग आप इस बार करेंगे। इस बार आप बिल्कुल यस और नो में नहीं रहेंगे कि बिल्कुल या तो फेंक दो या रख लो। इस बार आप रिपेयरिंग मोड पे हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ बजाय नई खरीदने के आप इसी से काम चला लेंगे इसको रिपेयर करवा के, तो आप इस तरह की सेविंग भी करते हुए नज़र आएंगे। और आपका सिस्टम अंदर से बाउंड्रीज बना रहा है, आपको खुद अंदर से समझ में आ रहा है कि कौन मेरी एनर्जी इसके लिए ठीक है, मुझे क्या एक्शन लेने हैं, मुझे किससे बात करनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका पूरा पूरा जो है चार्ज लेना स्टार्ट कर चुका है और आपको बताना शुरू कर चुका है कि आपको आगे क्या करना है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की यानी कि अपने इंट्यूशन की सुनना स्टार्ट कीजिए, और ये आप तभी अच्छे से सुन पाएंगे जब आप आइसोलेशन में बैठेंगे, यानी अपने साथ समय बिता पाएंगे। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एक और चीज़ हो सकती है, आपको सब कुछ क्लीन करने का बहुत ज़्यादा मन कर सकता है। ऐसा लगेगा कि सब कुछ क्लीन कर दें, सब कुछ बिल्कुल एकदम से नया सा कर दे। नया का मतलब जो भी पुराना कुछ है उसको धो डालें, ऐसा आपको फील हो सकता है। आप अपने फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं, अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, वॉशरूम्स को क्लीन कर सकते हैं। आपको क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और हो सकता है एक तरह की सोमेटिक हीलिंग भी आप कर सकते हैं अपने ऊपर ट्राई। आप जो कुछ भी आउटर सरफेस पे क्लीन करेंगे आपको ऐसा डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट सबकॉन्शियस पे पड़ेगा, और आपको शायद ऐसा फील हो कि ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जो पुराना कचरा कह लीजिए, पुरानी ओल्ड मेमोरीज और ये सारी चीज़ें क्लीन करने में आपकी हेल्प कर रही हैं। और एक और चीज़ होगी, थोड़ी सी वियर्ड है, शायद सबके साथ रेजोनेट ना हो या कुछ कुछ के साथ हो भी जाए, तो आपको मन करेगा कि आप सन बाथ ज़्यादा लें, हर चीज़ को सन से चार्ज करें, यानी कि सन की एनर्जी में ज़्यादा रखें, और आपको अच्छा लगेगा आप सन के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं। ऐसा आपको कॉलिंग आ सकती है। और मैं रिकमेंड भी करूँगी क्योंकि सन का साल है, तो सन के साथ अगर डायरेक्ट एनर्जी में कांटेक्ट में आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सर्दियां हैं इसलिए भी आपको सन के साथ थोड़ा सा बैठना का मन कर सकता है, बट क्योंकि ये सन का साल है तो सन के कनेक्शन में हम जितना आए उतना ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। जितना अच्छा कनेक्शन हमारा सन के साथ होगा उतनी ही जल्दी हमारा सोलर प्लेक्सिस अलाइनमेंट में आएगा सन की एनर्जी के साथ, और हम प्लेनेटरी जो अलाइनमेंट है एक धुरी जो है उसके साथ एक्शन में आ पाएंगे। आप सूर्य को जल देना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से आज 11/11 की एनर्जीज। आई होप कि आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट की होंगी। अगर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं जल्दी से और अच्छी अच्छी रीडिंग लेके आऊँ। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।